माई सेल्फ सरदार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज बीएम। विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज आपको पढ़ाएंगे बीए पार्ट सेकंड और उसमें भी पेपर सेकंड। टॉपिक है विश्व में लोहेस्ट उत्पादन का वितरण और व्यापार। जो ज़मीन से कच्चा लोहा निकाला जाता है उसका व्यापार, उसका उत्पादन और विश्व में ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो लोहेस्ट को लोहे की कच्ची धातु भी कहते हैं। ये कच्ची धातु जिनको भट्टियों में गलाकर साफ किया जाता है और अशुद्ध लोहे के साथ वह मिट्टी, एल्यूमिना, चूना पत्थर, मैग्नीशियम, शेल खड़ी, फास्फोरस, सिलिका आदि मिले हुए होते हैं और इन मिले रहने के कारण इनमें काफ़ी शुद्धियाँ होती है, जिसके कारण इसको सबसे पहले कच्चे लोहे को भट्टियों में गला करके निर्मित साफ धातु कच्चा लोहा जिसको कहते हैं पिग आयरन बोलते हैं, उसको अलग कर लिया जाता है और लोहे में मैग्नीज, चूना पत्थर, टंगस्टन आदि खनिजों को मिला करके और इस्पात का निर्माण किया जाता है। यदि आयरन और की जो इम्पोर्टेंस देखें तो आज के जो वैज्ञानिक युग में है लोहे के विकास की दूरी है। विश्व में जो बड़े बड़े इंजन बनते हैं, जलपोत और लोहे के जो बड़े बड़े संयंत्र होते हैं, इसमें लोहा इस्पात का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा विश्व में जो गगनचुंबी अट्टालिकाएँ, बड़े बड़े विनिर्माण का कार्य होता है, बिल्डिंग्स का निर्माण होता है, इंडस्ट्रीज़ का विनिर्माण होता है। इसके अलावा कृषि के यंत्र, उपकरण, ट्रैक्टर और सिंचाई के जो साधन हैं, सड़क काटने के औजार, मलबा ढोने के कई वाहन, बुलडोजर्स, मकानों का फर्नीचर, सुरक्षा के अस्त्र शस्त्र, पनडुब्बियाँ, रॉकेट, सब के सब लोहे से निर्मित होते हैं। इस तरह से विभिन्न देशों की जो आर्थिक उन्नति का जो मापदंड है इस्पात उत्पादन को माना जाता है। जिस देश में जितना इस्पात निर्माण होगा उतना ही वो देश समुन्नत माना जाता है। तो अब सबसे पहले हम लोहे के प्रकार, सबसे पहला हेमेटाइट प्रकार का लोहे जिसमें ऑक्सीजन और लोहे के मिलान से बनती है, अतः इसमें लोहे के जो ऑक्साइड है वो सबसे ज़्यादा होते हैं और लोहा 60 से 70% तक इसमें माना जाता है और ये सर्वोत्तम लोहा माना जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं लोहे से दूसरे प्रकार मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा होता है जो हेमेटाइट से कम मात्रा के अंदर लोहे की मात्रा उसमें होती है, यानी उसमें 50 से 60% तक लोहा उसमें देखने को मिलता है हेमेटाइट लोहे के अंदर। फिर विश्व में हम यदि उत्पादन की बात करें लोहे का उत्पादन, तो खनिज लोहे का उत्खनन उपयोग आधारित होता है विकसित देशों में इसकी मांग अधिक है और अधिक मांग होने के कारण विश्व का जो 75% लोहे इसका उत्पादन है वो लगभग बड़े बड़े जो कंट्रीज है उसमें होता है, जिसमें चीन है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, यूएसए, भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका के कुछ देश है, ये सबसे अग्रणी माने जाते हैं। तो विद्यार्थियों ये आपके सामने एक सारणी दे रखी है विश्व के प्रमुख देशों में लोहे के संचित भंडार, जिसमें भारत, यूएसएसआर, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, स्वीडन और अन्य देश। लोहे के जो उत्पादन है वो 2014 में चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूक्रेन, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन और अन्य देश। लोहे का जो स्थानिक वितरण है, विश्व में लोहे का उत्पादन अधिक मात्रा में सभी देशों में किया जाता है और विश्व के प्रमुख लोहे उत्पादन खजाने यहाँ जो एक सारणी दे रखी उसमें बता सकते हैं। ये सारणी दे रखी, इसमें अलग अलग लोहे की जो खदानें हैं उनके नाम दिए हुए हैं। अब उत्पादन के वितरण स्वरूप को देखें तो सबसे पहले है चीन,
विश्व उत्पादन का 36% अकेला चीन उत्पादित करता है, जैसा कि आपके सामने एक चित्र दे रखा है चीन का। और चीन के अंदर लोएस्ट उत्पादक क्षेत्र है वो डार्क शेडिंग से दिखा रखे हैं। मुख्य क्षेत्र और गौण क्षेत्र दोनों ही दिखा रखे हैं। सॉरी, यहाँ जो लोएस्ट है वो ज़्यादातर मंचूरिया, आसान, चांगलिक और पेंग बीच है। शांटुंग क्षेत्र फिर है लुआनपिंग उत्तरी चीन में, तांगशान मध्य चीन में, मानसान, ताइपे, लेचौ और किकियांग दक्षिण चीन में, हांगकांग के पृष्ठ प्रदेश। फिर विद्यार्थी हम लोएस्ट के बारे में बात करें तो ब्राज़ील विश्व का 14% लोएस्ट का उत्पादन करता है। विश्व का दूसरा बड़ा लोएस्ट उत्पादक देश है, जो उस कोटि के लोएस्ट विदेशी मांग और अनुकूल परिस्थिति में निक्षेपण के कारण संभव हुआ है। 1960 में यहाँ विश्व का 10वां बड़ा उत्पादक देश था, लेकिन धीरे धीरे तीव्र वृद्धि के कारण ये दूसरे स्थान पर आ गया। यहाँ जो लोएस्ट के भंडार है वो मिनास जिरास राज्य के पठारी भाग में मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। यही क्षेत्र उत्पादन में अग्रणी है। यहाँ हेमेटाइट किस्म का उच्च कोटि का लोएस्ट उपलब्ध है। यहाँ का जो दूसरा प्रमुख क्षेत्र है वो इताविस है। तीसरा प्रमुख लोएस्ट क्षेत्र है पराना राज्य है के उत्तरी भाग में, कराजास क्षेत्र में है। तो इस तरह से यहाँ का जो लोएस्ट है मुख्यतः ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये ब्राज़ील का चित्र दे रखा है, जिसमें मुख्य क्षेत्र और गौण क्षेत्र दोनों दिखा रखे हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का वही 13% लोएस्ट प्राप्त करता है। और ऑस्ट्रेलिया में लौह खनिज का जो उत्पादन है उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। 86 की तुलना में यहाँ पर उत्पादन लगभग दोगुना सा हो गया। ये विश्व का तीसरा बड़ा उत्पादक देश है। ऑस्ट्रेलिया में संचित आधार के दृष्टिकोण से विश्व में 5वें स्थान पर, लेकिन देश विदेशी मांग कारण ये यहाँ उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर विद्यार्थियों देखे जाए तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की पिलबेरा, हेम्सले, दक्षिणी डोडांस वर्दी की खाने लोएस्ट के लिए मानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे अधिक लोएस्ट 64% जापान को निर्यात कर दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के तटीय द्वीप कोकाटू, कुलन, टस्मानिया प्रमुख लोएस्ट के क्षेत्र माने जाते हैं। जैसे कि आपके सामने एक चित्र दे रखा है ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें मुख्य क्षेत्र और गौण क्षेत्र दोनों दिखा रखे हैं। भारत, जैसा कि भारत का मानचित्र आपके सामने दे रखा है, जिसमें मुख्य क्षेत्र और गौण क्षेत्र दोनों ही दिखा रखे हैं। भारत के अंदर उत्तरी पूर्वी भाग में झारखंड की सिंह भूमि, उड़ीसा की क्योजर, बोनाई एवं मयूरभंज की खदानें न केवल भारत अपितु विश्व की जो है बड़ी लोएस्ट की खदानें हैं। यहाँ उच्च कोटि का लोएस्ट प्राप्त किया जाता है, जिसमें धातु की मात्रा 60% होती है। सिंह भूमि की पासीराबुरु, गोवा, बुधराबुरु, नोवामंडी, जामदा, मयूरभंज की जो बादाम पहाड़ी, गुरु मैसानी और सुल्लापाइट, क्योजर की बगिया बरू खदानें उल्लेखनीय हैं। मध्य भारतीय क्षेत्र में लोएस्ट उच्च कोटि का है, जिसमें धातु की 67% प्रधानता देखने को मिलती है। और यह संचित भाग में महाराष्ट्र में केवल चांदा जनपद में 4% लोएस्ट का उत्पादन हुआ है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग है, बस्तर है, जहाँ एशिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न वेरा जिला यहीं पर है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, जबलपुर, कटनी, होशंगाबाद इत्यादि प्रमुख क्षेत्र हैं। दक्षिणी भारतीय क्षेत्रों में कर्नाटकी बाबा उदन की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त हॉसपेट, बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, टकूर, बीजापुर, उत्तरी कन्नौर, शिमोगा में प्रचुर मात्रा में उच्च कोटि का लोएस्ट पाया जाता है। भारत का लोएस्ट जापान, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, रोमानिया, इटली आदि को निर्यात किया जाता है। और निर्यात मुख्यतः चेन्नई, मार्मागोआ, मंगलोर और विशाखापट्टनम बंदरगाहों से किया जाता है। तो भारत में देखिए विद्यार्थी ये 4 प्रमुख क्षेत्र दे रखे हैं। फिर नंबर आता है रूस।
रूस विश्व का सबसे बड़ा लौह अयस्क का क्षेत्र माना जाता है। 1958 के बाद से यह निरंतर ये अपने प्रथम स्थान पर बना हुआ है, लेकिन इसके विघटन के बाद इसका उत्पादन अच्छा हो गया। विश्व में 6% जो लौह अयस्क का उत्पादन है वो रूस से प्राप्त होता है, और विश्व के कुल संचित भंडार का 10.28% अकेले रूस के पास उपलब्ध है। यहाँ के जो प्रमुख क्षेत्र है उसमें दक्षिणी यूराल क्षेत्र, ये आपके सामने दक्षिणी यूराल क्षेत्र जहाँ लोहे अयस्क सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब हम बात करें पश्चिमी प्रदेशों में, तो पश्चिमी प्रदेशों के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, और यहाँ पर जो लोहा है 7% लोह धातु पश्चिमी क्षेत्र में उत्पादित होती है, जिसमें लोहे के खानों के रूप में उटा, नेवादा और कैलिफोर्निया प्रांतों में सबसे महत्वपूर्ण उटा है। यहाँ आयरन माउंटेन डेजर्ट माउंट क्षेत्र में स्थित है। तो ये विद्यार्थी आपके सामने है, ये यूरोप का प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र ये यूरोप का है। यूरोप में कहाँ पर ये लौह अयस्क के क्षेत्र हैं वो दर्शाए हुए हैं। यूरोप में जैसे डोनोमोरो, सीजेन, सेल्जिटर, जेस्टोहोवा, लग्जमबर्ग, कोबी, क्वींसलैंड, ठीक है, शॉर्टेंडर, ये यूरोप के क्षेत्र है। और इसके साथ साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका में लौह उत्पादक जो क्षेत्र है वो ज़्यादातर जो झील प्रदेश है, पश्चिमी क्षेत्र है और अपलेशियन क्षेत्र है, वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एंटायर वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर देखें अपन देखें तो ये लौह अयस्क के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, जो गोले गोले जो इसमें ब्लैक रंग के जो गोले दे रखे हैं, यहाँ पर लौह अयस्क ज़्यादातर देखने को मिलता है। यदि हम इसके व्यापार की बात करें तो लौह अयस्क की जो भारी प्रेशर सस्ता पदार्थ है, तो इसका जो निर्यात है वो 33% से अधिक होता है, और प्रतिशत की 10% की लगभग वृद्धि हुई है। आयातक देश सबसे ज़्यादा है, जिसमें यूएसए है, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, पोलैंड, इटली, बेल्जियम आदि। और निर्यातक देशों में, आयातक देश तो ये हो गए, निर्यातक देशों में अफ्रीकी संघ, लाइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, कनाडा, रूस, स्वीडन, स्पेन, चिली आदि प्रमुख है। थैंक यू।